नमस्कार, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to a live and interactive session. इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल्स 1 to 12 पर, साथ ही साथ हमारे ISL चैनल नंबर 31 पर. इसके अलावा we are streaming online on our YouTube handle NCERT Official as well as on our channel NCERT Events, that too on our YouTube handle. और आज का जो हमारे सेशन है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक सीरीज़ होने जा रही है और इस सीरीज़ का टाइटल है बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स. जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे टाइटल से कि इस सीरीज़ में हम आपके लिए क्या प्रेजेंट करने वाले हैं. आज है इस सेशन का डे 1 और सीरीज़ का डे 1 जिसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया है विच इज़ इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन. हम सब जानते हैं कि साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी प्रिसाइज, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग विद द पीपल हु आर डेफ. और बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करें अगर हम इस लैंग्वेज का एक बेसिक कोर्स करना चाहते हैं. आई एम श्योर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आपने रजिस्टर भी कर लिया है. इन केस आप हमारे सेशंस को देखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अबाउट एनीथिंग, तो प्लीज़ आप हमें डिफरेंट मीडियम्स पर फॉलो करें जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं. और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन आवर फ़ोन नंबर विच इज़ 8800440559. और आज जो हमारा ये सेशन है इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 4 गेस्ट जी हाँ इनवाइटेड हैं और मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी. वी आर जॉइंड बाय प्रोफेसर भारती कौशिक. मैम इज फ्रॉम CIET NCERT न्यू दिल्ली. मैम नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन. थैंक यू. और हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर इस्लाम उल हक. सर इज मास्टर ट्रेनर डेफ फ्रॉम ISL RTC. सर नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन. नमस्ते. और सर के बारे में मैं आपसे 1-2 लाइंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, हालांकि इनका प्रोफाइल बहुत वास्ट है. बट लेट मी टेल यू दैट सर इज़ मास्टर ट्रेनर एट ISL RTC since 2016. Over 15 years of experience in teaching ISL he has, and that too to a wide range of learners such as interpreter, trainees, special educators, government officials, medical professionals, etc. जी हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है बट हमने सर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है. और मैम का और सर का साथ देंगे हमारे 2 इंडियन साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स. आपको उनसे भी मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ. वी आर जॉइंड बाय मिस राशि तिवारी. मैम इज़ ISL इंटरप्रेटर. नमस्कार मैम एंड वेलकम टू द सेशन. और इनके साथ है Miss Anushka Sharma, who is also an ISL interpreter, and she will be assisting our second guest, Mr. Islam ul Haq. नमस्कार मैम एंड वेलकम टू द सेशन. अब सबके मन में एक क्यूरियोसिटी है कि क्या है ये कोर्स और क्या इसका पैटर्न रहेगा, तो इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अब हम जानेंगे हमारी गेस्ट से. सो प्रोफेसर भारती, दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव and something that we all look forward to at NCERT and across India, across the globe. So please हमें बताएं कि ये इनिशिएटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे ये चीज़ शुरू करने की इस प्लेटफॉर्म पर आपने सोची. See, Indian Sign Language, as the name suggests, is a language, and any language that is there needs to be learnt by all. Language, what does the language do? क्या करती हैं भाषाएं? भाषाएं फैसिलिटेट करती हैं कि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें. लैंग्वेज हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग टू ईच अदर. उसी तरह से एक साइन लैंग्वेज है जो कि टेक्टाइल है, मतलब हाथों की भाषा है, हाथों और एक्सप्रेशंस की भाषा है. ये उन लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है जिनकी श्रवण शक्ति नहीं है या कुछ श्रवण बाधा है, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट है. वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो साइन लैंग्वेज संकेतों की माध्यम से करते हैं. अब ऐसे ही लोग, ये लोग हमारे आसपास हैं. हमारे आसपास बहुत से बधिर लोग, श्रवण बाधित लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें उनसे कैसे बात करनी है, तो हम अपने आप को असहाय मानते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सांकेतिक भाषा नहीं आती है. इससे क्या होता है, समाज में 2 वर्गों में हम विभाजित हैं. एक वो लोग जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और एक वो जिनको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं आता है. ये कुछ ऐसा ही है कि आप भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएं और आपको उस प्रदेश की भाषा नहीं आए तो आप क्या करेंगे? आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे.
और अगर आपको बहुत अच्छे से लोगों से जुड़ना है दूसरे प्रदेश के, तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल यही सोच, इसी सोच के साथ हमने ये बेसिक सा कोर्स 5 दिन का साइन लैंग्वेज में शुरू किया है, ताकि आपके आसपास अगर कोई HI बच्चा है, HI व्यक्ति है जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से बातचीत करता है, तो कम से कम हम एक छोटी सी हल्की फुल्की सी बातचीत हम उनसे शुरू कर सकें, हम उन्हें एटलीस्ट ग्रीट कर सकें, उनका स्वागत कर सकें, उनसे उनकी ज़रूरतें भी पूछ सकें, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछ सकें और अपनी कुछ बातें उनसे शेयर कर पाएँ। अगर हम इतनी भी वार्तालाप, कम्युनिकेशन उनके साथ इनिशिएट कर पाएंगे, तो ये भी समाज में दोनों वर्गों को एक दूसरे से जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कोई भी भाषा किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की नहीं हो सकती, भाषाएं सबकी होती हैं। तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि सांकेतिक भाषा भी आपकी और मेरी भी है। आपने कभी सोचा है जब आप डाइविंग करने जाते हैं, सी डाइविंग, तो आप कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? आपका ट्रेनर भी आपको कुछ साइंस और जेस्चर्स सिखाता है ना? तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें समाज को समावेशी बनाना है, तो हमें कुछ भाषाओं पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आइस ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं हर क्षेत्र में इंक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों को या पीपल विद स्पेशल नीड्स के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की। तो सिर्फ उनको इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, हमको भी उस तरफ जाना है, एक कदम हमें भी बढ़ाना है। बिल्कुल, हमको भी उस तरफ जाना है, ताकि ये समावेश जो है बहुत ही, मैं कहूँगी, जेन्युइन और ऑर्गेनिक तरीके से हो सके। और बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज इसी दिशा में हमारा एक प्रयास है, हमारे आपके लिए ये है। तो ज़रूर आप इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर इसे सीखें, क्योंकि ना जाने कब कहाँ आपको किस क्रूशियल जंक्चर पर इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं डिसेबिलिटी हम में भी होती है हर तरीके से, हमें यहाँ पर लैंग्वेज के मामले में डिसेबल तो नहीं होना है। और मैम, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आज हम बात करते हैं, जब भी हम करिकुलम की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, और बहुत खूबसूरत सी लाइन्स कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, भारतीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 ने पहली बार साइन लैंग्वेज को औपचारिक भाषा के रूप में अपनाया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसने ये भी सबसे पहले कहा है, पहली बार किसी भी औपचारिक डॉक्यूमेंट में ये आया है कि साइन लैंग्वेज में भी पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भी हम साइन लैंग्वेज में बनाएं। और मुझे यहाँ ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि CIT, जिसके स्टूडियो में हम अभी हैं और जिसकी बैनर NCERT CIT के बैनर तले हम ये 5 दिन का कोर्स कर रहे हैं, we have started converting our textbooks into sign language and we have a strong vocabulary words of 10,500 प्लस का हमारा डिक्शनरी है, और उसमें हम डेली कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, और ये दीक्षा और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इजीली अवेलेबल है, विच इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। Well, I feel so proud sitting at this platform and presenting this session, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं, अब वो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जाने। तो मैम, क्योंकि 5 दिन का ये सेशन है और आज हम डे 1 में हैं, थोड़ा सा आप इस कोर्स के बारे में भी अगर एक ब्रीफ समरी जस्ट प्रेजेंट कर सके, ताकि हमारे व्यूअर्स रेडी रहें आने वाले दिनों के लिए भी। देखिए, पहले दिन आज का, तो जैसे आपने कहा, थीम हमारी है इनिशिएटिंग कन्वर्सेशंस। तो आज हम जानेंगे कि किसी डेफ व्यक्ति की अटेंशन कैसे लें, अपने बारे में उसे कैसे बताएं, उनका परिचय कैसे लें, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स उन्हें बताएं। कल के सेशन में हम इसी तरह की रोज़मर्रा से ज़रूरी कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर एक दिन हम स्कूल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे, और धीरे धीरे हम और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर, हम प्रश्नों पर भी आएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट, व्हाई, हाउ का इनका प्रश्न, उन प्रश्नों पर भी एक सेशन फोकस्ड रहेगा। और हर कोर्स के बाद
सारे पार्टिसिपेंट्स का भी रहता है कि हमें एक सर्टिफिकेट मिले। जी बिल्कुल। तो सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, 5 दिन के सेशंस देखने हैं आपको। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे आर्काइव में देख लीजिए, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब के आर्काइव में, एनसीईआरटी इवेंट्स के आर्काइव में। और वो सेशंस देखने के बाद 5वें दिन आपको एक क्विज़ का लिंक दिया जाएगा। वो क्विज़ आप अटेम्प्ट कीजिए और 70% मार्क्स अगर आपके आते हैं क्विज़ में, सरल सी क्विज़ है, सेशंस पर आधारित है, 70% मार्क्स लीजिए और फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट एनसीईआरटी की तरफ से देंगे। एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो हमारे बाकी की ट्रेनिंग सेशंस की तरह यहाँ पर भी आपको 70% ज़रूर स्कोर करना है। और अब हमने इतनी सारी जानकारी आपको दी है क्योंकि आज का हमारा ओपनिंग सेशन है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक पूरा ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। और अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने पहले भी कहा, मैम ने भी कहा, आज डे 1 है हमारी इस सीरीज़ का, विच इज़ बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। और आज हम बात करेंगे इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन पर। अब हमने बात करी कि आइस ब्रेक करने की ज़रूरत है, तो खुद को थोड़ा सा हेजिटेशन के मोड से बाहर लाने की ज़रूरत है। तो मैम ये बड़ा एक दुविधा सी रहती है क्योंकि हम यहाँ हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों पर फोकस कर रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि हम उनके अटेंशन को कैसे गेन करें, हम कैसे वो आइस ब्रेक करें। तो अब आम तौर पर हम किसी से मिले तो ग्रीट करेंगे और बात शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उनकी अटेंशन कैसे हमें गेन करनी है, फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, जब हम किसी हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति के समक्ष होते हैं या उनकी सन्निधि में, उनके आसपास होते हैं, तो आप चाहे जितना भी मर्जी जोर से चिल्ला लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन अगर उनका चेहरा आपकी तरफ नहीं है तो वो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम इस्लाम सर से पूछते हैं। ओके, सो मैं डेफ़ हूँ, मैं डेफ़ कम्युनिटी से हूँ। हाँ, उसका डेफ़ कम्युनिटी का अपना एक कल्चर होता है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेफ़ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है आई कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सपीरियंस, जब आपको कुछ पूछना है तो आप पहले पत्थर नहीं मार सकते, ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे आवाज़ भी नहीं मार सकते, ना आप ताली बजा सकते हो, ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर बिहेवियर क्या है कि आप उनको टैप करें उनके शोल्डर्स पे, तो उनको आवाज़ तो सुनाई देती नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, ये देखिए आपके लिए वीडियो जी। 1.1 कुछ सामाजिक व्यवहार, सम्मान, शिष्टाचार व आचरण संबंधी बिंदु। चलिए देखते हैं। एक छोटा बच्चा टहल रहा होता है। उसी दौरान वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब वह देखता है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर नहीं देखा, तब वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखते। तब वह पत्थर का एक छोटा टुकड़ा उठाकर उनकी ओर फेंकता है और चिल्लाकर उन्हें पुकारता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों के बीच आई कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे यदि बुजुर्ग व्यक्ति पीछे मुड़कर देखें तब भी आई कांटेक्ट हो सकता है, और बच्चा स्वयं भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बातचीत कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति में हम ऐसा करते हैं तो यह सम्मानपूर्वक लगेगा। बधिर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, यदि श्रवण व्यक्ति बधिर व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि श्रवण व्यक्ति स्वयं बधिर व्यक्ति के पास जाकर धीरे से उनके कंधे पर टैप कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जब श्रवण या बधिर व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखते हैं, उस समय श्रवण व्यक्ति अपने हाथों को इस प्रकार हिला सकते हैं जिससे बधिर व्यक्ति और श्रवण व्यक्ति दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो।
जब श्रवण व्यक्ति और बधिर व्यक्ति दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब बातचीत के दौरान श्रवण व्यक्ति को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप संकेतों, हाव भाव, व्याकरण आदि को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बातों को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना और आई कांटेक्ट बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब वह अपना परिचय देते हैं। उसी तरह जब श्रवण और बधिर लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब उन्हें भी अपना परिचय देना चाहिए, जैसे हेलो, नमस्ते, आपका नाम। जैसे मेरा नाम अमित है, मैं एक बधिर व्यक्ति हूँ या मैं एक श्रवण व्यक्ति हूँ। यदि बधिर व श्रवण व्यक्ति इंटरप्रेटर के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में श्रवण व्यक्ति को इंटरप्रेटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर का काम सिर्फ भाषा ही सुगमता देना है। इसीलिए इंटरप्रेटर को नहीं, बधिर व्यक्ति को देखकर बातचीत करनी चाहिए। शुरू से ही बधिरजन सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। ये उनकी भाषा है और उनकी संस्कृति है। श्रवण व्यक्ति को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। श्रवण व्यक्ति को बधिरजनों से, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, उनसे शांत स्वभाव और सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। किसी भी तरह का नकारात्मक बर्ताव नहीं दिखाना चाहिए। सभी श्रवण या बधिर दोनों को ही धैर्यपूर्वक व धीमी गति से संकेत करने चाहिए ताकि बातों को अच्छे से समझा जा सके। यदि हम तेज गति से संकेत करेंगे तो हम उन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम धीमी गति से संकेत करें। जब श्रवण व बधिर व्यक्ति बातचीत करते हैं, यदि श्रवण व्यक्ति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जैसे सिर हिलाना और चेहरे के हाव भाव आदि, तो बधिर व्यक्ति को लगेगा कि आप उनकी बातचीत नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हाव भाव भी महत्वपूर्ण है, जिससे बधिर व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाए कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं और आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जब इंटरप्रेटर इंटरप्रेटिंग कर रहे होते हैं तो बीच में ही बातचीत रोककर इंटरप्रेटर को बदलना नहीं चाहिए। बेहतर यह होगा कि जो बातचीत चल रही होती है उसके पूरा होने के बाद ही इंटरप्रेटर को बदला जाए। जब बधिर व श्रवण व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब बातचीत के दौरान यदि श्रवण व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बधिर व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए। चुप नहीं रहना चाहिए। यदि आप दोबारा पूछेंगे तो बधिर व्यक्ति आपको दोबारा वो चीज समझा देंगे, लेकिन उन चीजों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको नहीं पता है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। जब श्रवण या बधिर व्यक्ति कुछ बातचीत करते हैं, यदि श्रवण व्यक्ति उन बातों को दूसरे श्रवण व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं तो पहले श्रवण व्यक्ति को बधिर व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए। स्वयं ही यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा की, कृपया इन सभी का पालन कीजिए।
धन्यवाद। सो दैट इज़ डेफिनेटली लवली और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तो काफ़ी चीज़ें सीखी और कितनी सही बात है कि जब आप उनसे बात करें, उनकी तरफ देखें, उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि आप उनको एड्रेस कर रहे हैं बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना फिर किसी संशय के, और तभी आप कॉन्वर्सेशन को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था। इसके बाद हम अपने सेकेंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस। अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और हियरिंग इम्पेयर्ड के केस में हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया तो हमने कहा नमस्ते। तो नमस्ते अगर मैं नहीं भी बोलूं तो मैं हाथ जोड़ करके मैं कर रही हूँ तो इसका मतलब नमस्ते। बिल्कुल। तो उसी तरह से साइन में भी हमारे कुछ संकेत हैं जी। उन संकेत के बारे में हम इस्लाम जी से पूछते हैं। जी। जैसे कि उनसे मिलने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, एक्सप्रेशन। अगर आप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, या आप नमस्ते कर रहे हैं, जब आप गुड इवनिंग कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और जो वीडियो है यूट्यूब पे वो आप देख सकते हैं। वो काट के थैंक यू से काट दें। राइट। सो अब हम देखते हैं वीडियो। गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू। चलिए भारतीय सांकेतिक भाषा में अभिवादन शुरू करते हैं। बाय। 1.2 सी यू परिचय, हेलो, हाय, नमस्ते जैसे अन्य संकेत। थैंक यू। एक छोटा बच्चा टहल रहा होता है, उसी दौरान वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला वीडियो व्यक्ति ने उसकी ओर नहीं देखा तब वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखते। तब वह बच्चा उदास होकर अपनी अध्यापिका के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आज सुबह मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गुड मॉर्निंग किया, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, इसीलिए आज मैं उदास हूँ। 3 अध्यापिका कहती है तुम्हें भारतीय सांकेतिक भाषा सीखनी होगी क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति बधिर है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। हाय, प्लीज, कृपया। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून, सॉरी, यहाँ से ही क्षमा चल रहा है। कीजिए। गुड इवनिंग, ये सही चल रहा है। वेलकम, गुड नाइट, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन Thank की you. हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम, गुड टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा Bye. मिलकर अच्छा लगा। दिस इज ओके। टेक केयर, ध्यान रखिए। सी यू अगेन, हैव अ गुड डे, See you आपका tomorrow. दिन शुभ हो। वेल डन, थैंक यू। बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी, सो ये सुनिए। बहुत ही एक मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट अगेन एक सीख हमारे लिए कि कैसे आपको ग्रीट करना है। हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हमने ये सीख लिया है कि उनको कैसे फर्स्ट एक तरीके से स्माइल लानी है उनके फेस पर, उनको जस्ट हाय हेलो बोल के, और आई सब बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। अब समय आता है कि कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और कुछ ऐसे पोलाइट यूज़फुल फ्रेजेस को काम में लाया जाए जो कि हम आम अपनी कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं। भारती मैम, थोड़ा सा एग्जाम्पल ज़रूर हाँ, दीजिए। बिल्कुल। जैसे अब क्या हुआ, मैंने अटेंशन गेजिंग कर ली जी। अटेंशन उनकी अब मेरे ऊपर है, तो अब मुझे करना है कि आप कैसे हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या यहाँ पर हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, उस तरह के पोलाइट फ्रेजेस। तो अब जो वीडियो इस्लाम सर आपको दिखाएंगे, उन वीडियोस में आपको इन्हीं कुछ फ्रेजेस के साइंस, और आप बहुत ध्यान से देखें, आपके क्विज के क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस पर बेस्ड होंगे। जी।
कोई भी डेफ हो उसके लिए कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही आप किसी डेफ से मिलते हैं तो उसके एक्सप्रेशन, जैसे कि हाउ आर यू, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चनिंग वाला उदाहरण के फ्रेज तौर पे, आता have a है good day कि पूछा जाता है। आप कैसे हैं, आप शुभ हो, ठीक हैं, और वो आंसर क्या करता है कि मैं ठीक हूँ, स्माइल के साथ आंसर करता है कि मैं ठीक हूँ। अगर वो दुखी होके करेगा कि मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। तो वो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप ऐसे ही बिना एक्सप्रेशन के करेंगे तो वो भी कोई मतलब आंसर नहीं हुआ। तो आप ये वीडियो देखिए यूट्यूब की। आइए भारतीय सांकेतिक भाषा में अभिवादन शुरू करते हैं। 1.3 कुछ आचरण एवं व्यवहार संबंधी शब्द। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज, कृपया। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। सॉरी, क्षमा कीजिए। वेलकम। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। टेक केयर, ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। वेल डन, बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी, सुनिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। प्लीज गो अहेड, कृपया आगे जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर शुभकामनाएं। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। योर साइनिंग स्किल इज एक्सीलेंट, आपकी सांकेतिक कौशल बहुत अच्छा है। टेक केयर एंड गेट वेल सून, अपना ख्याल रखिए और जल्द ही ठीक हो जाएं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। से लेकर जेड तक। ए, वेल नीडलेस टू से काइंडनेस एंड पोलाइटनेस गोज अ लॉन्ग वे। तो बहुत ज़रूरी है कैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाए, इससे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल टच जिसे हम कहते हैं वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे आप ऐसे व्यक्ति के साथ, और उनको भी थोड़ा सा मौका मिलेगा आपके साथ थोड़ा सा और कंफर्टेबल होने का। इसके साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी, जब हम प्राइमरी क्लासेस में, फाउंडेशनल क्लासेस में अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं सॉरी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो क्यों ना इसने संकेतों में भी सिखाया जाए, ताकि शुरू से ही बच्चे भी सीखें और टीचर्स खुद भी सीखें। और बहुत सरल हैं ये संकेत। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे तो जो हमारे आज के बच्चे हैं और जो कल अडल्ट्स बनेंगे, टीनेजर्स बनेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, खेलने में, उन्हें अपना दोस्त बनाने में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम चलते हैं अगले फेज़ की तरफ। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन साइन लैंग्वेज मैनुअल अल्फ़ाबेट। मैम अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये क्या होता है? ये अब अल्फ़ाबेट, हम बेसिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जी। हम फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो हम क्या सिखाते हैं अपने प्ले स्कूल में, प्री स्कूल में, केजी में, बाल वाटिका में? हम बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हैं। अक्षर ज्ञान मतलब किसी भी भाषा के अक्षर वर्णमाला से परिचित कराना। अब सांकेतिक भाषा में अक्षर और वर्णमाला तो हमारे सेम रहते हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स रिमेन द सेम, बट वो प्रिंट फॉर्मेट में ना हो करके हम उंगलियों से उनको कैसे सीखते हैं, ये एक बात हमें इस्लाम इसमें कुछ जरूर ऐड करना चाहेंगे। जी। डेफ पर्सन जितने भी होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स करते हैं अपने हैंड्स से, A B C D E F। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एम बेसिकली क्या है कि हम कम्युनिकेशन, छोटी बहुत कम्युनिकेशन, जगहों के नाम या एग्जाम्पल,
आगरा, दिल्ली, तो हम इसके लिए ये अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं. कोई और प्लेस है तो हम उसके लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके वो इजी बना सकते हैं. और फुल फिंगर स्पेलिंग पे डेफ नहीं बेस्ड होते हैं, बस ये थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ आप लोग अब एक वीडियो देखेंगे बेसिक अल्फ़ाबेट्स की. में प्रयास कर सकते हैं. उदाहरण के लिए कोई नाम जैसे मोहन, AMIT अमित, SUNITA सुनीता, RATU राटू, C और आदि. आप स्वयं प्रयास कीजिए. D आप अपने आसपास के वातावरण में देखकर वस्तुओं के नामों से अभ्यास कर सकते हैं. उदाहरण G DOOR डोर, IBOTT JLE बोतल, GLASS ग्लास, CHAIR चेयर, NMOBILE मोबाइल और अन्य उदाहरण. आप स्वयं प्रयास कीजिए. धन्यवाद. Q R U V W X भारतीय सांकेतिक Y, भाषा में अपना परिचय किस प्रकार दें, Z, इस बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका का A पालन से करें. लेकर Z तक के संकेत हमने सीखे. आप चलिए इनका जब प्रयास किसी बधिर करते व्यक्ति हैं. या फिर हम श्रवण अंग्रेजी व्यक्ति से शब्दों संप्रेषण को करते हैं, A से तो लेकर अपना Z परिचय के एवं संकेतों का संप्रेषण प्रयोग किस कर प्रकार शुरू बनाएंगे. करते हैं. इसके हाय, कुछ सरल उदाहरण इस हेलो, प्रकार हैं. गुड मॉर्निंग आदि ग्रीटिंग्स के साथ मैं आपको दिखाता हूँ. CAT कैट, नाम. D आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं डॉग, एवं संप्रेषण की शुरुआत करते हैं, तो उस समय बॉल, आप कैसे शुरू करेंगे? B मैं आपको दिखाता हूँ. K बुक, हाय, TABLE हेलो, C नमस्ते, AIR गुड मॉर्निंग आदि. SUN सन. अपने नाम की फिंगर स्पेलिंग बताकर और पूछकर हम संप्रेषण की शुरुआत करते हैं. JUG जैसे कि जग, मेरा नाम AMIT अमित है, HOUSE हाउस या फिर एवं हम अन्य. पूछते हैं कि आप आपका स्वयं प्रयास सांकेतिक नाम कीजिए. क्या है. जैसे कि आप मेरा अपने नाम परिवार ये के है. सदस्यों एवं या फिर दोस्तों या जब हम किसी अलग अलग प्रसिद्ध व्यक्तियों से नामों मिलते की हैं, स्पेलिंग्स का तो हम मैनुअल उनसे पूछते अल्फाबेट्स हैं क्या में आप बधिर प्रयास हैं? कर सकते हैं. उदाहरण हाँ, के लिए मैं कोई बधिर नाम हूँ. जैसे मोहन, या फिर क्या आप श्रवण हैं? AMIT हाँ, अमित, मैं श्रवण हूँ. SU आप जीविका के लिए क्या करते हैं? A सुनीता, RATU काम. राटू और आदि. आप स्वयं प्रयास कीजिए. आप अपने शिक्षक, आसपास के वातावरण में देखकर वस्तुओं के नामों से इंजीनियर, अभ्यास कर सकते हैं. उदाहरण डॉक्टर. उदाहरण OR मैं डोर, शिक्षक हूँ. BOTTLE मैं बोतल, इंजीनियर हूँ. GLASS ग्लास, मैं डॉक्टर हूँ. CHAIR स्थान, चेयर, MOBILE मुंबई, मोबाइल और अन्य उदाहरण. आप स्वयं प्रयास कीजिए. दिल्ली, धन्यवाद. तो ये बेसिक वर्ड्स आप सीख लीजिए और अपनी लाइफ को और सामने वाले की लाइफ को भी थोड़ा सा इजी बना लीजिए. लेकिन इन सब चीज़ों में आपको नहीं लगता कुछ रह गया? अपना नाम बताना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अरे वो तो हमारी आइडेंटिटी है. तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अब अगर आप मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहेंगी तो मैं अपना नाम बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं कहाँ काम करती हूँ, और बिल्कुल वैसे ही इस्लाम सर अब इसमें सप्लीमेंट करेंगे. डेफ कोई भी हो, जब वो हियरिंग से मिलता है तो वो कम्युनिकेशन करते हैं. फर्स्ट मतलब ISL पहले वो थोड़ा बहुत सीखते हैं. उसके बाद जब वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं हेलो, आप ठीक हैं, आपका नाम क्या है, तो वो फिंगर स्पेलिंग करके अपना नाम बताते हैं. जो उसके लिए भी एक वीडियो है वो आप देख लीजिए.
करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान होती है, प्रसन्नता होती है। यदि आप किसी दोस्त से मिलते हैं और उदास होकर उसे संप्रेषण करते हैं तो यह गलत है। दूसरा, भारतीय सांकेतिक आप भाषा जब किसी में व्यक्ति से अपना मिलते हैं परिचय तो किस मुस्कुराहट प्रकार के दें, साथ इस बारे में उसके चरण साथ दर चरण आंखों में आंखें मिलाकर मार्गदर्शिका का पालन संप्रेषण करें। करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते आप हैं और उस जब समय किसी बधिर आप आंखों व्यक्ति से या आंखें फिर श्रवण मिलाकर व्यक्ति से संप्रेषण नहीं करते तो अपना हैं तो यह परिचय सही एवं नहीं है। संप्रेषण किस प्रकार शुरू करते हैं? तीसरा, हाय, आप जब संप्रेषण हेलो, कर रहे हैं गुड मॉर्निंग तो उस आदि समय ग्रीटिंग्स के आपको साथ मैं आपको संकेतों की दिखाता हूँ। गति धीमी रखनी है और संकेत क्लियर होने नाम। जरूरी है। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं एवं यदि संप्रेषण की आपके शुरुआत करते संकेत हैं तेज तो उस होते समय हैं और क्लियर आप नहीं होते कैसे हैं शुरू करेंगे? तो यह मैं आपको सही दिखाता नहीं हूँ। है। चौथा बिंदु, जब आप किसी हाय। व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस हेलो। समय उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यदि प्रश्न करते समय आपका आदि। ध्यान व्यक्ति पर नहीं होता है तो अपने नाम की जानकारी फिंगर आपको स्पेलिंग पूरी नहीं बताकर प्राप्त और होगी। यह पूछकर गलत हम है। संप्रेषण की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि मेरा नाम AMIT अमित है। आपका सांकेतिक नाम क्या है? जैसे कि मेरा नाम यह है। जब हम अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, क्या आप बधिर हैं? 2.3 हाँ, मैं बधिर हूँ। विषय या पसंद फिर और क्या आप नापसंद, श्रवण हैं? भावनाएं मैं श्रवण हूँ। एवं संवेदनाएं व्यक्त आप करना। जीविका के लिए क्या करते हैं? खुश, काम, दुखी, क्रोधित होना, शिक्षक, पसंद, इंजीनियर, नापसंद, डॉक्टर। परेशान, उदाहरण, मैं तनाव, शिक्षक हूँ। शर्म, मैं इंजीनियर हूँ। डर, मैं ईर्ष्या, डॉक्टर हूँ। स्थान, अच्छा, मुंबई, बुरा, प्यार, दिल्ली, हंसना, तमिलनाडु। प्यारा, भारतीय सांकेतिक भाषा में स्थान। आप सभी का जन्म स्थान क्या है? आप कहाँ पर नौकरी करते हैं? आप अभी कहाँ रहते हैं? उदाहरण, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस तमिलनाडु है। ये 4 बिंदु हैं जिनका आपको पालन करना है। पहला, जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं और संप्रेषण की शुरुआत करते हैं, उसे हाय, हेलो, आप कैसे हो ऐसे संप्रेषण करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान होती है, प्रसन्नता होती है। यदि आप किसी दोस्त से मिलते हैं और उदास होकर उसे संप्रेषण करते हैं तो यह गलत है। दूसरा, आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मुस्कुराहट के साथ उसके साथ आंखों में आंखें मिलाकर संप्रेषण करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस समय आप आंखों से आंखें मिलाकर संप्रेषण नहीं करते हैं तो यह सही नहीं है। तीसरा, आप जब संप्रेषण कर रहे हैं तो उस समय आपको संकेतों की गति धीमी रखनी है और संकेत क्लियर होने जरूरी है। यदि आपके संकेत तेज होते हैं और क्लियर नहीं होते हैं तो यह सही नहीं है। चौथा बिंदु, जब आप किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस समय उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रश्न करते समय आपका ध्यान व्यक्ति पर नहीं होता है तो जानकारी आपको ये बहुत ही अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो हमने देखा जिसमें हमने बात करी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने काम के बारे में बताना, अपना नाम बताना, अपनी
थोड़ी तो पहचान शेयर करेंगे आप। तो ये था हमारा आज का डे 1 का सेशन, जिसका टाइटल था इनिशिएटिंग दी कॉन्वर्सेशन, कैसे वो पहली आइस को ब्रेक किया जाए, कॉन्वर्सेशन मोड में आके ऑर्गेनिकली आगे बढ़ा जाए विद ए हियरिंग इम्पेयर्ड। हमारी सीरीज चल रही है बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। ये सीरीज सभी के लिए ओपन है, तो प्लीज़ इसमें रजिस्टर करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें 70% एंड यू गेट अ सर्टिफिकेट। आज के सेशन में बहुत क्विकली मैं आपको एक राउंड अप दे देती हूँ। हमने बात करी मैनर्स एंड एटिकेट्स की, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस की, सम पोलाइट यूजफुल फ्रेजेस के बारे में हमने जाना, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन साइन लैंग्वेज मैनुअल अल्फाबेट के बारे में भी हमने नॉलेज हासिल करी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट introducing oneself under the day 1 session of initiating the conversation। और धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे यूनिक एफर्ट के लिए हमारी पूरी टीम को। भारती मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। एंड मिस्टर इस्लाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। thank you. हमारे दोनों इंडियन साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स मिस राशि शर्मा एंड मिस अनुष्का शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन टू द सेशन एंड असिस्टिंग अस सो वेल। एंड विद दिस इट्स अ रैप। जी हाँ, सेशन को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, बट बिफोर आई लीव द स्टूडियो हियर इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल की, कौन से प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं और क्या देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा शेड्यूल है। हमने डे स्टार्ट किया है योग शक्ति के साथ, और अभी हमने अपना पहला दिन कंप्लीट किया है बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स का। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का सेशन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक। 2 बजे का टाइम रहेगा हमारे मैथमेटिक्स के सेशन का एक बार फिर, और हिंदी का सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे 2:30 बजे। 3 बजे हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश के सेशन की, टॉपिक रहेगा द क्रो। 3:30 का समय रहेगा मैथमेटिक्स वंस अगेन। 4 से 5 हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज डे 1 है, तो प्लीज ट्यून इन कीजिएगा। और 5 बजे का समय रहेगा हमारे सेशन सहयोग का। With this is me, Harpreet Kaur, taking leave of you, and I will join you soon. Please stay connected with us. Namaskar.